आप सभी को कृष्ण सार में हार्दिक स्वागत है। दूसरे मित्र का भाव ऐसे ही समझते हैं। मित्र वही है, अपने जीवन में मित्र उसी को बनाए और उसी को कहें जो आपको गलत होने पर आपसे टोक दे और आपको सदमार्ग की ओर ले जाए। मित्र वो नहीं है जो आपको असत मार्ग पर ले जाए, असत पदार्थों का सेवन करवाए। वो मित्र नहीं है, वो तो शत्रु है। क्यों? क्योंकि आपको सतमार्ग से भटकाकर असत मार्ग की ओर लेके जा रहा है। जब दिव्य स्वागत हो गया, उसके पश्चात सभी रानी ने मिलकर 56 भोग का आयोजन किया। आज देखिए यहाँ भी 56 भोग का आयोजन किया गया है। 56 भोग क्यों बनाए? क्योंकि भगवान को 56 भोग ही लगता है। इसलिए जो मुझे लगता है, जो मुझे प्रिय है, जो मुझे वस्तु प्रिय है, वो मित्र और तुम सब वो तुमको मैं दूंगा। वो सब तुम्हारा है। जो मेरा है वही तो तुम्हारा है और तुम इसके हकदार हो। दिव्य स्नान कराकर महाराज सुदामा जी को जैसे 56 भोग सामने रख देते हैं। सुदामा जी कहते हैं, प्रभु इसको मैं नहीं खा सकता। क्यों? क्यों नहीं खा सकते? कुछ इसमें कमी है और कुछ बढ़ाऊं? कहते नहीं प्रभु, ये बहुत है। यहां तो मैं खा लूंगा, किंतु मेरे घर में मेरे बच्चे बीबी भूखे हैं, वो क्या खाएंगे? उनके लिए क्या है? उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए प्रभु, इसलिए मैं नहीं खा सकता इसको। जैसे ही भगवान ने ये सुना, उनके घर में माया के द्वारा खाना पहुंचा देते महाराज। दिव्य खाना के पश्चात जैसे उसको अपने ही सैया पर उनको जो खटिया था जिसमें भैया कृष्ण जी शयन करते थे, दिव्य सजाकर उसी पर सुदामा जी को शयन करवाए और भगवान स्वयं उनका चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मी जी हवा कर रही हैं। उनसे पूछ रहे हैं, प्रभु सुदामा जी आपने कैसे जीवन व्यतीत किया? आपने तो मुझे भूल ही गए थे। इतने दिनों बाद आपका मेरा याद आया। अब पहले क्यों नहीं हमसे मिलने के लिए? मित्र इतना इंतजार नहीं कराता जितना इंतजार आपने मुझे करवाया है। अपने बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए महाराज रात्रि ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन प्रातः काल सुदामा जी से पूछती, सुदामा जी गुरुकुल में बड़े तुम चंचल थे, चंचल स्वभाव के थे, तब तो तुमने शादी तो कर ली होगी। कृष्ण जी शर्माती हुए कह रहे हैं अपने मित्र से। मित्र से कोई बात ऐसे कहा नहीं जाता ना। शर्मा जी, सुदामा जी शर्माते हुए कह रहे हैं, हाँ मित्र, मैंने एक शादी कर ली है। अच्छा, शादी में हमको बुलाए नहीं तुमने? बुला लेते हम भी आ जाते भाई। मित्र की शादी में तो आनी चाहिए। कहते कृष्ण तुमने भी तो की होगी, इतनी सारी रानियां दिख रही हैं, सब कौन है? कहते सब हमारी है। इतनी सारी हमने तो एक में नहीं बुलाया, तूने तो 16,108 की, उसमें तूने मेरे को नहीं बुलाया। कहते हैं सुदामा जी तब तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा ही होगा। जब ये सब कुछ देखने के पश्चात महाराज कौन अपने पोटली से वो चावल निकाल के कैसे दे सकते हैं? जैसे भेजने की नाम आया, पोटली को दबा लेते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम इस प्रकार से हाथ क्यों दबा रहे हो? दर्द है? हाँ दर्द है, दर्द है। और इतनी देर से मैं तुम्हारे चरण दबा रहा हूं, पहले ही बोल देते मैं हाथ दबा देता। लाओ हाथ आगे। जैसे ही हाथ आगे खींचते हैं, जितना वो तंडुल चावल था पृथ्वी में गिर पड़ जाता है। कृष्ण समझ जाते हैं कि यही मुझे भाभी ने भेजा है। एकत्रित कर कर भगवान उस चावल को खाने लगते हैं महाराज। एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए। एक मुट्ठी पर पूरा स्वर्ग लोक दे दिए, दूसरे मुट्ठी पर पूरा पृथ्वी लोक दे दिए, तीसरे पर जैसे वैकुंठ देने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहे प्रभु सब कुछ उनको दे दोगे क्या? आप सुदामा बनोगे अब?
ऐसा मत कीजिए। और दूसरा भाव यहाँ ये भी है, ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है। प्रभु जी आप अकेले सब खा लोगे, हम सबको नहीं दोगे। और तीसरा भाव यहाँ ये है, ब्राह्मण का लाया हुआ कुछ भी हो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट के ही खाना चाहिए। इसलिए प्रभु हमको भी तो अवसर दीजिए, हम भी तो खाएं। जैसे ही द्वारिकावासी को पता चलता है महाराज भगवान का मित्र कैसा है, जब इस प्रकार का देखा, भव्य स्वागत को देखा, आज तक कहते हैं भगवान द्वार पर किसी को लेने नहीं गए थे। संतों का भाव इसमें ऐसा है, कोई भी आए, ऋषि भी आते थे, देवता भी आते, सब आते थे भगवान के द्वार पर, किंतु भगवान आज तक कभी किसी को लेने नहीं गए थे द्वार पर। आज पहली बार था जो नगरवासियों ने सिर्फ उनको महल पर देखा था, सिंहासन में देखा था, इस प्रकार से कभी नहीं देखा था। क्या चर्चा कर रहे हैं वो लोग? सिर में मुकुट नहीं था। क्यों नहीं था? सुदामा का भी सिर पर मुकुट नहीं था, इसीलिए नहीं था। पैर में चरण पादुका नहीं था। क्यों नहीं था? सुदामा का भी चरण में पादुका नहीं था। वस्त्र इधर उधर बिखर गए थे। क्यों? सुदामा का भी वस्त्र इधर से उधर बिखर गए थे। और अपने पैर में उतने कांटा तो नहीं चुबा सकते थे। कहते हैं आते समय भगवान 3-4 जगह गिरे हैं, वो दर्शाने के लिए जितना तुम्हें दर्द हुआ है उतना दर्द मुझे भी हुआ है सुदामा। जब ये सब को देखते हैं तो मित्रता निभाना उसी को कहते हैं महाराज। जैसे उस टाइम चलो नहीं देखे, अब तो सभी के घर में दूध होता है, दूध में पानी हर कोई डालता है। जब दूध उमलने लगता है तब जल क्या कहता है? तुम कम मत हुओ, तुमसे मैं मिलने से तुमने अपना रंग मुझे दे दिया था, पहले मैं जलूंगा। दूध में जो पानी होता पहले वो जलने लगता है। जब वो जलने लगता है, मेरा मित्र जल रहा, मैं क्या ऐसे ही रहूंगा? फिर उमल के बाहर आके अग्नि को बुझाने लगता है। ये है मित्रता। अपने रंग में ही रंग दे, वो मित्रता है, वो भाव है। किंतु मित्रता शब्द का तो कहते हैं मित्र करने के लिए कुछ दिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हर किसी से किया जा सकता है, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है मित्रता। उसके लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है, किसी पास कुंडल दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। किंतु निभाना हर किसी के वश में नहीं है, और जिसने निभा लिया समझ लीजिएगा वही आपके जीवन का असली मित्र है। और मित्र कहने का लायक सिर्फ उसी को है और किसी को नहीं। मित्र शब्द का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मित्र का बात आता है महाराज तो हम किसको याद करते हैं, किसको आदर्श कर कर कहते हैं? हम अपने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को याद करके मित्रता करते हैं। इतना पवित्र गंधन को अपवित्र नहीं करना चाहिए। और भगवान यहाँ चावल के माध्यम से कह रहे हैं, हे प्रियतम जी, अब नित्य हर रोज आपके घर में द्वादशी ही होगी, अब एकादशी नहीं होगी। और इधर भगवान ने विश्वकर्मा को सुदामा के गांव भेजते हैं। सुदामा जी अभी इधर ही हैं, पहले विश्वकर्मा जी को भेज देते हैं। कहते हैं वहां जाके उनके लिए दिव्य हमारे जैसा महल खड़ा करके दो। जैसे विश्वकर्मा जी जाते हैं, सुशीला के आगे नतमस्तक होते हैं। ये सुशीला जी, मुझे आपके मित्र ने भेजा है। सुदामा जी का मित्र तो फिर उनके भी मित्र, आपके मित्र ने मुझे भेजा है। तो किस लिए भेजे हैं? कि आपके लिए मकान बनाऊं, हर चीज दूं जो आपको आवश्यकता हो। अच्छा, मित्र ने बोला क्या? बोला सिर्फ मेरा खड़ा करना है, सिर्फ मेरा घर खड़ा करने के लिए बोले हैं? हाँ, बोले तो यही है। बोले तब मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरे दुख में मेरे नगरवासी सब मेरे साथ थे, इन्हीं के पास तो मैं याचना करने जाती थी, वही मुझे कुछ दे देते थे। अगर इनका भी मकान खड़ा हो तब मेरा खड़ा करना, अन्यथा मत करना।
आजकल महाराज हम वृद्धि करें तो करें, सामने वाला न करे, करे तो फिर उसका नष्ट कैसे करे। धन्य है वो माता। क्या कह रहे महाराज, पहले उनका घर निर्माण करो, उसके पश्चात मेरा करना। विश्वकर्मा जी प्रणाम करके पहले नगरवासी जितने थे उनका दिव्य महल एक जैसा खड़ा करते हैं। उसके पश्चात पूछते हैं अब आपका मैं कैसा खड़ा करूं बताइए। बोले उनके घर में जैसा जो सुविधा दिए थे वैसे ही मेरे घर में दो। धन्य हो माता, अपने भला से पहले सामने वाले का भला चाह रही हैं। ये हमको चरित्र ये सीख देता है। ये भगवान बतलाना चाह रहे हैं मित्रता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए और आस पड़ोस में, क्योंकि जब भी दुखी हो वही सहयोग करने के लिए आते हैं, तो उन पर कैसा होना चाहिए। जब सुशीला का ये भाव पूरे ग्रामवासी ने देखा तो सब जय जयकार करने लगे। धन्य है सुशीला, हम तुझे क्या सोचते थे और तूने हमको क्या दिया। समय महाराज किसी के अधीन नहीं है। समय कब परिवर्तन हो जाए कोई नहीं बता सकता है। कब गरीब अमीर हो जाए, कब अमीर गरीब हो जाए, कोई नहीं बता सकता। अरे गरीब की बात नहीं है यहाँ बात है स्वभाव का। अगर आप अपने प्रभु पर निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आज नहीं तो कल वो अवश्य आपको देंगे। किंतु जब आप चाहें तब नहीं देंगे, जब वो चाहेंगे तब आपको देंगे। पर हमारा भाव है उन पर लगा रहना चाहिए, निष्ठा होती रहनी चाहिए, तब हो सकता, अन्यथा नहीं। और रुक्मिणी जी ने अपना स्वरूप भी सुशीला जी को प्राप्त किए हैं महाराज। दिव्य स्वरूप हो गया, दिव्य मकान हो गया, सबके पास सब कुछ हो गया। अब सुदामा जी विदा लेने के लिए कह रहे हैं। सभी को दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर कर अपने नगर की ओर लौट रहे हैं और मनी मन में अपने मित्र का गुणगान गा रहे हैं। धन्य हमारा मित्र। उस टाइम पर सुदामा ने मित्रता निभाई थी, किंतु भगवान ने वचन दिया था जब भी निभाना होगा मैं ही निभाऊंगा। किंतु सुदामा ने वो मित्रता निभाई थी जो आज प्रभु ने जो निभा तो तुच्छ है, छोटा सा है। सुदामा ने क्या निभाया था मित्रता, याद है कि भूल गए? याद है ना? चने खाकर दरिद्र होने से बचाकर स्वयं दरिद्र लिए। सब लोग क्या कहते हैं कि भाई भगवान दे दिए सुदामा जी को सब कुछ, क्यों दिए? उसके पीछे राज तो देखो। हम सामने वाले सिर्फ देखते उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा पाया, उसने ऐसा पाया, ऐसा किया, वो किया, फलाना किया, सब। पर उसके पीछे का वो तो देखो, उसने किस प्रकार से पाया है, कैसे पाया है। अपना सब कुछ लुटा कर, अपना पूरा जीवन उसमें बिता कर पाया उसने, ऐसे नहीं पाया है। तब भी उसने अपने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। जितने भी कष्ट व्यवधान आया, कितने दिन तक भूखा रहा होगा महाराज सुदामा, कितने दिन तक रहा उनके बच्चे, किंतु कभी किसी से नहीं कहा। क्यों? उसको पता है किसी से कुछ कहने से होगा नहीं, क्योंकि घाव में मलम लगाने वाले कम, घाव में मलम लगाने वाले कम और नमक लगाने वाले बहुत ज्यादा हैं। कोई साथ नहीं देगा। समय आने पर सभी मजाक उड़ाएंगे, किंतु तब भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, पूजन नहीं छोड़ा। सुदामा जी हमें हर कुछ बताना चाहते, जीवन में हर चीज समझाना चाह रहे हैं, हर चीज देना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हम चरित्र तो सुनते हैं, गुणगान भी गाते हैं, सुनने पर आनंद भी आता है, किंतु हम लोग अपने जीवन में अपना नहीं पाते। क्यों? प्रयास नहीं करते। और जिस दिन प्रयास कर ली अपनाने का, उस दिन समझ लेना आपका भी जय जयकार ही होगा। सुदामा जी ये सोचते हुए आ रहे हैं, धन्य हमारा मित्र, हमको भूला नहीं, याद रखा है, इस प्रकार से हमारा स्वागत किया। उससे हमें कुछ नहीं चाहिए था, न हमें उससे कुछ लेना था, न कुछ हमें देना था। हमें तो सिर्फ सुदामा जी को और कृष्ण जी का मिलन देखना था। सभी ने देखा, सुदामा जी प्रसन्न कृष्ण को मिलकर, कृष्ण भी प्रसन्न सुदामा से मिलकर। सनई सनई अपने घर की ओर जा रहे हैं, हरी बसती हुई जा रहे हैं। जैसे ही अपने गांव के निकट पहुंचते हैं महाराज, उनको संशय हो जाता है, क्या मैं कहीं भ्रमित तो नहीं हो गया हूं?
कहीं मेरे अंदर लालचपन तो उत्पन्न नहीं हो गया है? मैं लौट के पुनः द्वारिका आ गया, पुनः मैं लौट के द्वारिका आ गया। जब उधर सुशीला जी जैसे देखा कि सुदामा जी डंडा पकड़कर आ रहे हैं, पुकारने लगते, हे प्रभु इधर आइए, प्रभु इधर आइए, यहां हूं मैं। हो सकता है कि द्वारिका में किसी कोई मुझे बुला रहा होगा, तो कृष्ण का मित्रों सबने देख लिया, शायद इसलिए बुला रहे होंगे अपने घर में आने के लिए। सुदामा जी गए, कहते हाँ देवी जी बताइए क्या हुआ। सुशीला जी कहते हैं प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, अब मेरे से हाथ जोड़ के क्यों बात कर रहे हैं? कहते हैं आप द्वारिका के पास रहते हैं, द्वारिका नगरी में रहते हैं, हमारे कृष्ण की नगरी में रहते हैं, दिन रात आपको दर्शन होता है, बहुत भाग्यशाली हैं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से कहते तो सुदामा जी जब इस प्रकार से कहते, सुशीला कहते प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ, पहचाने नहीं मुझे? सुशीला तुम मेरी सुशीला नहीं, मेरी सुशीला तो वैसी है वैसी है। इस प्रकार की मैंने उसको छोड़ के गया था। कहते मैं ही हूं। जब किसी प्रकार से सिद्ध नहीं कर पाई, तब घर के अंदर का प्रभु वो देखिए आप जहां पूजा करते थे, आपके कृष्ण कान्हा उसी प्रकार के हैं, देखिए। जब घर में झांक कर देखते हैं, समझ जाते हैं कृष्ण ने वो दिया जो मुझे कभी नहीं चाहिए था। अब